Hello everyone, इश्कील हुसैन फ्रॉम ITRC गवर्नमेंट हाई स्कूल सांगला। स्टूडेंट्स, कल से हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था। नया चैप्टर आपका था डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जिसके मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे, PDF भेजा था आपको। आज उसी नोट्स के रिगार्डिंग हम थोड़ा डिस्कस करेंगे वीडियो लेक्चर में कि जो टॉपिक आपका है डेटा बेस मैनेजमेंट, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या है, ये हम वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे आज, जो कल मैंने आपको PDF भेजा था। ठीक है, वैसे आपने रीड आउट तो किया होगा। अब डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे बता रहा है इस पर थ्योरी देखें। अगर हम डेटा इज अ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड। क्या है? अनऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, और किसके लिए? प्रोसेस में डालने के लिए। डाटा कैन बी समथिंग सिंपल एंड seemingly random and until it is organized। जब तक ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक फॉर्मेट में आता है, ठीक, एक प्रोसेस में डालते हैं हम, एक स्ट्रक्चर में डालते हैं उसको, तब तक वो क्या है? डेटा है। ठीक है, अब इसी में है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या हो गया? उसी डेटा को हम क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, organized, structured are presented in a given context so as to make it useful, it is called information। उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। ठीक है, मीन्स एक फॉर्मेट नहीं है, एक मैनर में नहीं है, एक मीनिंग में नहीं है, एक पर्टिकुलर जैसे हमें चाहिए उसमें नहीं, एक स्ट्रक्चर में नहीं है, तो वो डेटा। और जब हम उसको उस फॉर्मेट में लाएंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है, एक गिवन कंटेक्स्ट में रहेंगे, लेके जाएं, यूजफुल मीनिंग में लेके आएंगे, मेक इट यूजफुल, इट इज़ कॉल्ड, उसको करेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम? इट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब की डिफरेंस में जैसे आपके पास रॉ और डाटा और इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कुछ बताया जा रहा है। जैसे डेटा इज ए रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड। किसके लिए? प्रोसेस के लिए। टू बी मेक इट मीनिंगफुल, उसको बनाएंगे हम मीनिंगफुल। वेयर इंफॉर्मेशन इज सेट ऑफ, ठीक है, वहीं पे क्या है? इंफॉर्मेशन क्या है? इज ए सेट ऑफ डेटा दैट इज प्रोसेस्ड इन ए मीनिंगफुल वे अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम उसके अकॉर्डिंगली उसको, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको मीनिंगफुल बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली होगा वो। ठीक है, वो हो गया आपका इंफॉर्मेशन। ऐसे फिर बता रहा है सेकंड पॉइंट, डेटा डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक पर्पस। डेटा क्या है? एक स्पेसिफिक पर्पस में नहीं। फॉर वेयर, वहीं पे क्या? वेयर एज इंफॉर्मेशन कैरीज ए मीनिंग दैट हैज़ बीन असाइंड बाय इंटरप्रेटिंग डेटा। ठीक है, ऐसे थर्ड पॉइंट के डेटा अलोन हैज नो सिग्निफिकेंस, उसी की जगह क्या है? वाइल इंफॉर्मेशन इज सिग्निफिकेंट बाय इटसेल्फ। ठीक है, डेटा नेवर डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा नेवर डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन वाइल इंफॉर्मेशन इज डिपेंड ऑन डेटा। नेचुरली डेटा होगा तो, ठीक है, तो आपकी इंफॉर्मेशन वही, उसके अकॉर्डिंग उस फॉर्मेट को हम देखेंगे कि डेटा नेवर डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन, बट उसके अकॉर्डिंग बताओ कि क्या? वाइल इंफॉर्मेशन इज डिपेंड ऑन डेटा। इंफॉर्मेशन किस पे डिपेंड करती है? डेटा पे करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डेटा मेजर्ड इज बिट्स एंड बाइट्स। डेटा किसे हम मेजर करते हैं? बिट्स एंड बाइट में। और एन अदर हैंड, दूसरे और साथ क्या? इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज मेजर्ड इन मीनिंगफुल यूनिट्स लाइक टाइम, क्वांटिटी, ठीक है, वगैरह। ठीक, ऐसे डेटा कैन बी स्ट्रक्चर, टेबलर डेटा, ग्राफ डेटा, ट्री। वेयर एज इंफॉर्मेशन क्या है उसकी जगह? जैसे बता रहा है डेटा क्या है? कैन बी स्ट्रक्चर्ड, टेबलर एंड ग्राफ डेटा, ट्री। वेयर वेयर एज इंफॉर्मेशन इज लैंग्वेज, आइडिया एंड थॉट्स बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। अब इसके लिए एग्जांपल्स हैं कि फॉर एग्जांपल कहाँ पे इंफॉर्मेशन, कहाँ पे डेटा, किस हिसाब से डेटा हम उसको देखते हैं और कहाँ पे हम उसको इंफॉर्मेशन में देखते हैं। जैसे एग्जांपल्स में बता रहा है, ए डे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड स्पीड ऑफ रिकॉर्डेड आर डेटा। उसको क्या बोलेंगे? उसको डेटा बोलेंगे। वाइल परसेंटेज ऑफ वेदर, उसकी जो परसेंटेज ऑफ वेदर की, जैसे कोल्ड और वार्म, इज एन इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर डेटा, वाइल नेम्स ऑफ स्टूडेंट इज इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर आर इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टूडेंट सब्जेक्ट मार्क्स आर डेटा, सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो आपका डेटा है। वाइल इज परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ग्रेड इन, पोजीशन आर इंफॉर्मेशन को हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे।
नेक्स्ट बता रहा है डेटाबेस कंसेप्ट, डेटाबेस का कंसेप्ट दे रहा है कि डेटाबेस होता क्या है। ये पहले तो हो गया आपका डेटा और इंफॉर्मेशन। अब बता रहा है कि डेटाबेस का उसका डेटाबेस क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या है। ये डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ डेटा जनरली स्टोर्ड एंड एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, क्या बता रहा है, डेटाबेस क्या होता है आपका, एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ डेटा होता है, ठीक है, जिसमें जनरली क्या स्टोर हम करते हैं और एक्सेस करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली कहाँ, कंप्यूटर में, फ्रॉम से कंप्यूटर, किससे, कंप्यूटर से, ठीक है, उसको एक्सेस कहाँ से करें, कंप्यूटर से। ए डेटाबेस इंटेंड टू हैव ए कलेक्शंस ऑफ डेटा स्टोर्ड टुगेदर टू serve multiple application as possible, hence a database often conceived of as a repository of information needed for running certain function in the corporations or organization। ठीक है, उसी की बता रहा है कि आप डेटाबेस तो यह है कि आपके पास एक क्या है, आपके पास डेटाबेस के ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा है जो हम इलेक्ट्रॉनिक आप कंप्यूटर, फ्रॉम कंप्यूटर से हम उसको एक्सेस करते हैं। अब उसकी एडवांटेजेस क्या है, क्या क्या होते हैं, जैसे हम जस्ट पॉइंट में रीड आउट करूँगा, आप क्या देख लेना। जैसे फर्स्ट बता रहा है एडवांटेज की एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है, डेटाबेस में हम क्या कर सकते हैं, एबिलिटी टू, कितनी एबिलिटी है कि हम उसमें बहुत लार्ज अमाउंट में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। उसी के साथ दूसरा बता रहा है कि शेयरिंग, हम उसको शेयर भी कर सकते हैं, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। एंड हैविंग ए क्विक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, हैविंग क्या है, क्विक एक्सेस, ठीक है, एंड टू इंफॉर्मेशन। एलिमिनेटिंग डुप्लीकेशन, एलिमिनेट कर सकते हैं किसको, एलिमिनेटिंग किसको, डुप्लीकेशंस को, ठीक है। इंक्रीजिंगली इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है, रिड्यूस स्टोरेज स्पेसिस, रिड्यूस कर सकते हैं हम स्पेस को, कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं स्पेस को, ठीक है, रिड्यूसिंग स्टोरेज स्पेसिस। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी है इसमें, इजी मेंटेनेंस भी है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने देने, जैसे मैंने आपको रीड आउट करके बताया कि एबिलिटी, उसमें आप देख सकते हैं डिसएबिलिटी इज एसेंशियल फॉर लार्ज कंपनीज, ठीक है ना, with a large number of customers and this volume of information must be handled very precisely। ठीक है, ऐसे शेयरिंग में कैसे है इंफॉर्मेशन, databases allows allow user to share common information there, therefore if you have a business with different companies location, you can share your data at same time with the different business location। जैसे आपके पास क्या बता रहा है कि हम शेयरिंग कैसे करेंगे डाटाबेस को, हम इस अलोज यूजर टू क्या करें, कॉमन इन्फॉर्मेशन को, आपके पास अगर बिजनेस में डिफरेंट कंपनीज हैं तो डिफरेंट कंपनीज में उसको हम डाटा शेयर करेंगे सेम टाइम में, डिफरेंट बिजनेस में, डिफरेंट लोकेशंस में, ठीक है ना, हम कर सकते। ऐसे ही दूसरा थर्ड पॉइंट है हैविंग क्विक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, द इन्फॉर्मेशन इज obtained quickly and easily when greatly facilities to work and allows you have better customer services। ठीक है, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशन में क्या है, बी सेंट्रलाइजिंग ऑल इंफॉर्मेशन इन ए डेटाबेस, यू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन वाइल यूजली प्रेजेंट ए कॉमन प्रॉब्लम इन ए बिजनेस। जैसे ऑलरेडी आपके पास है, आप पता है आपको उसमें डुप्लीकेशन हो रही है, आप उसको एग्जिस्ट करेगा वो, आप उसको चेक कर सके डुप्लीकेशन की, एलिमिनेट आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी है, रिड्यूस स्टोरेज स्पेस है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है और इजी मेंटेनेंस है, ठीक है। ये आप कल आपको मैं तो भेजे थे, आप आज थोड़ा सा मैं आपको इसको डिक्टेट किया है, आप इसको और एडिट करें, कहीं प्रॉब्लम आती तो आप, ठीक है, कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।